हेलो एवरीवन। आज टेंस की हम सेकंड वीडियो करेंगे। इसके अंदर हम रूल्स देखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो रूल है वो है कीवर्ड्स। जिन सेंटेंसेस में ये कीवर्ड्स मिलेंगे आपको वो ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगे। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली। तो ये जो जितने भी सारे ये वर्ड्स हैं ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मिलेंगे। इसमें से जो ऑलवेज और नेवर है ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखने को मिलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। हमारे पास जो वर्ड्स हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन चारों वर्ड्स का जो मतलब है उनका मतलब है मुश्किल से ना के बराबर। मतलब इनका मीनिंग तो ये है कि कोई चीज़ हार्डली हुई होगी कि उसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो जिन भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स यूज़ हों इनका मीनिंग तो नेगेटिव है, बट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो इस रूल के हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी एक सेंटेंस बनेगा जिसमें आप देखो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी, और सिंगुलर वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस लगा होता है। तो गेट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें ऑलवेज आएगा वो आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। ही नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ पे नेवर वर्ड आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है ना, तो टेल हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है। इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स आपको पहचान कराएंगे कि कौन सा वो टेंस है। सेकंड जो रूल है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि जिन घटनाओं पर समय व स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, कि वो धरती पे आप कहीं पे भी चले जाओ उनकी जो ट्रूथनेस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो हमारे पास सूर्य उदय होता है वो हमेशा ईस्ट में होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। ये जो बात है ये कभी भी गलत साबित नहीं होगी। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है। तो ये भी आप हमेशा धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, ये बात हमेशा सही रहेगी। तो जो भी ऐसी हमारे पास घटनाएं हैं जिन पे समय का और स्थान का कोई प्रभाव ना पड़े, उन सभी सेंटेंसेस को हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। जितने भी हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो सब भी किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये सब क्या है? साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो इन सबको भी हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जिसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे एस लगा है, ई एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है। तो जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जितने भी आपके पास प्रोवर्ब्स हैं, मतलब जितनी भी कहावतें या मुहावरे होती हैं वो भी आपके पास किस में आएंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगी। ओके, 2 and 2 makes 4। ये भी एक कहावत है, ये किस में आएगी आपके पास? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे, ये दोनों सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो हार्डली ही कभी, मतलब वो ना के बराबर ही काटते हैं। पीछे हमने वर्ड देखा था ना, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो हमें बहुत मुश्किल से ही काटते हैं। इस मुहावरे का मतलब ये है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। जो भी आप क्रिकेट मैच देखते हो टीवी या रेडियो में, उसकी कमेंट्री सुनते हो, वो सब किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल। तो यहाँ पे क्या है, धोनी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आ गया SEIS। तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी क्या होती है, कमेंट्री होती है टीवी की या फिर रेडियो की। न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस बनती हैं वो भी आपकी किस में बनेंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनेंगी। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप तो एक दिन पहले जीता होगा ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, जीतने के बाद भी वो किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही आएगा। जितनी भी आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनानी है वो सारी आपको किस में बनानी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा काम है जो आपने प्लान किया है फ्यूचर के लिए, वो भी आपका किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जयपुर कल आएंगे। तो ये फ्यूचर का एक प्लान एक्शन है, शेड्यूल्ड एक्शन है। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। शी गोज़ टू इंग्लैंड फॉर हर हायर स्टडीज़ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ वो कहाँ पे जाएगी, इंग्लैंड जाएगी अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये भी फ्यूचर का शेड्यूल्ड एक्शन है, तो ये भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का ही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। समझ में आया। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने ये 3 फ्रेज यूज़ किए होते हैं, जैसे इन जनवरी या फिर इन फरवरी, ऑन मंडे या फिर ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इन वाले जो फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस हैं उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ पे क्या है, स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर। अक्टूबर में स्कूल क्या होंगे, ओपन होंगे दोबारा से। तो यहाँ पे देखो स्कूल के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है S या ES वाली। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल प्रेजेंट वाला है। तो जिसमें ये 3 आएंगे आपके पास, उसमें स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट वाला रहेगा। पोजेशन, यदि आपको किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना है या फिर कोई चीज़ आपकी है या आपको बिलोंग करती है, तो उसमें भी कौन सा सेंटेंस यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही बिलोंग्स टू इंडिया, वो इंडिया को बिलोंग करता है, सिंपल प्रेजेंट है इसका स्ट्रक्चर। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, इस चीज़ को शो करने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जो भी आपकी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो भी आपकी आदतें हैं, उनको भी आप जब आप किसी को बताओगे वो भी आप किस में बताओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में बताओगे। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, सिंपल प्रेजेंट का है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। और ऑलवेज मैंने बताया था वो वर्ड है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आता है, कॉन्टीन्यूस में भी आता है और परफेक्ट में भी आता है। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 10 देखिए, इसमें कोई भी सेंटेंस है जो हेयर या फिर देयर से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस हेयर या फिर देयर से शुरू होता है, तो वो भी किस में आएंगे आपके पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। हेयर कम्स माई फ्रेंड, देयर गोज द बस। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर भी कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो जो भी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू होगा उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब हम आगे रूल्स देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। इसमें जो आपको कीवर्ड्स, कैसे कैसे कीवर्ड्स मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस मतलब अभी प्रेजेंट में वो काम चल रहे होंगे, तो वो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, नाउ अभी, राइट नाउ, प्रेजेंटली,
एट प्रेजेंट, दीज डेज आजकल, नाउ डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स भी हमारे पास किसकी पहचान कराएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कराएंगे। उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा जिस सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ। नाउ वर्ड आ गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। समझ में आया? तो इसमें देखो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और ही शी इट के साथ इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर रहेगा। दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। दीज डेज आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला रहेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, दे के साथ आर आएगा और आईएनजी वाली फॉर्म। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। प्रेजेंटली आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी वाली फॉर्म, आई के साथ एम। तो सारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता, तो वो वर्ड्स हैं आपके पास सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव, अंडरस्टैंड। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके पास वो है जिनके एंड में आईएनजी नहीं लगता। जैसे अंडरस्टैंड वर्ड है तो इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, ये आपका एक गलत सेंटेंस बनेगा। इसमें आएगा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है। बिलीव जैसे एक वर्ड है, बिलीविंग, इसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आई एम नॉट बिलीविंग यू, आई डोंट बिलीव यू, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ये वाला इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई एम हियरिंग अ नॉइज आउटसाइड, ये हमारे पास गलत सेंटेंस बनेगा, आई हियर अ नॉइज आउटसाइड। और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है, द जज इज हियरिंग द केस। जब आपके पास किसी तरह की सुनवाई हो रही हो तो आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे जज क्या कर रहा है? केस की सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो आपको आईएनजी लगा देना है, लेकिन अदरवाइज़ आपका फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म ही लगेगा हियर के साथ। समझ में आया? हाँ, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना कि ये जो वर्ड्स हैं इनको आप कभी भी फोर्थ फॉर्म में यूज़ नहीं करते जनरली। ओके, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। ओके, तीसरा जो रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वो है अनफेवरेबल हैबिट्स। ऐसी आदतें जो कि नेगेटिव हैं। हैबिचुअल जो हमारी नॉर्मल अच्छी आदतें हैं उनको तो हम सिंपल प्रेजेंट में शो करेंगे, लेकिन जो हमारी नेगेटिव आदतें हैं उनको हम किस में शो करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। शी इज़ ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह लेट उठती है, ये एक नेगेटिव आदत है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट इज़, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म। और मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में भी आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगा। ये वाला वर्ड ऑलवेज या फिर नेवर जो वर्ड है वो तीनों में आता है। ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल, ये भी नेगेटिव है। यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज, ये भी नेगेटिव है। तो जो भी आपके पास नेगेटिव हैबिट्स को शो करने के लिए स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज़, एम, आर में से कोई एक लगाना होता है। उसके बाद ऑलवेज आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? नेगेटिव हैबिट्स का स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर के एक्शंस, द मूवी इज़ रिलीजिंग दिस वीक, जो आपके फ्यूचर के एक्शंस हैं उनको भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में शो कर देते हो, जो कि नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। ही इज कमिंग होम नेक्स्ट फ्राइडे, तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं वो देखेंगे। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि काम अभी पूरा हो गया है,
जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज और नेवर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। पिछले 2 सेंटेंसेस में, टेंसेस में भी आया था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स मिलेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे। ही हैज़ जस्ट रिटर्न होम, जस्ट आ गया, इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ही के साथ सब्जेक्ट ही है तो हैज़ आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। आई है तो इसके साथ हैव आएगा, और हैव के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। और इसमें एक ऑलरेडी वर्ड यूज़ हो रखा है जो हमारे पास पहचान कराता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम देखेंगे सिंस और फॉर के बारे में। सिंस फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कब होएगा, उन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो पहले कभी घटित हुई थी लेकिन वर्तमान में जारी नहीं है, मतलब पहले हो चुकी हैं, वो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूस नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कब यूज़ होगा, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब पास्ट से लेके अभी तक वर्तमान में भी चल रही हैं, उनको शो करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, जो पहले शुरू हुई थी और आज भी चल रही हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में कब यूज़ होगा, जो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, प्रेजेंट में जारी नहीं है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, इसमें इसने बोला है कि ये दिल्ली में 2 साल रहा है, अभी नहीं रह रहा, 2 साल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। आई हैवंट सीन हर सिंस मंडे, मैंने उसे मंडे से देखा नहीं है, तो ये काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह आएगा इसमें। थर्ड जो रूल है येट, येट आपको जहाँ भी मिलेगा उसमें भी आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी, जिसमें आपका येट यूज़ हो रहा है। और येट किसकी सेंस में यूज़ होता है, टाइम की सेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है अब तक या फिर अभी तक। ही हैज़ नॉट रिटर्न होम येट, येट आ गया तो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। यू हैवंट रिटर्न माई बुक येट, येट आ गया, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। तो इसका जो सेंस बनता है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि इसमें नोट भी यूज्ड है। अब हम देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जिसका रूल फर्स्ट है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जिस भी सेंटेंस में आपको बिफोर दिख जाए, एगो दिख जाए, येस्टरडे दिख जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी दिख जाए, वो आपके सिंपल पास्ट के हमारे पास टेंसेस बनेंगे। और उसमें आपके पास कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दे लिव्ड हेयर 10 years एगो, एगो आ गया आपके पास, तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट बनेगा और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है, लिव्ड। आई मेट हर इन द मार्केट येस्टरडे, येस्टरडे आ गया, पास्ट का है, सिंपल पास्ट सेंटेंस बनेगा, सेकंड फॉर्म। वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया, सिंपल पास्ट बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। समझ में आया आपको? अब हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे काम करेगा आपके पास, आप समझ लीजिए, आप प्रेजेंट में हो, यहाँ पर प्रेजेंट से आपको कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है। आप पास्ट में गए, आपने पास्ट में क्या देखा कि कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रहा था और उसके बीच में कोई काम हो जाता है। ये हमारा पहला रूल है। जो काम चल रहा था वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, और उसके दौरान अगर कोई काम होता है तो उसको हम किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, पास्ट की बात है, वो नोवेल पढ़ रहा था, ये तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया। और आई रीच्ड हिज होम, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि जब वह घर पे पहुंचा वो नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है, तो जो काम चल रहा होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, और उसके बीच में जो काम हुआ होगा उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। आई रीच्ड हिज होम वाइल ही वॉज रीडिंग अ नोवेल,
तो ये देखो, ये एक जो काम हुआ है वो तो आ गया सिंपल पास्ट में, और जो काम चल रहा था उसको आप किस में रखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक ही बात को 3 तरीके से लिखा गया है। जो हमारे पास तीसरा रूल है वो क्या बोलता है, आप प्रेजेंट में हो, आप यहाँ से पास्ट में गए, पास्ट में कोई आपके 2 काम चल रहे थे, तो दोनों का स्ट्रक्चर आपको कैसा रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर ही रखना है। शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये दोनों काम पास्ट में चल रहे थे, तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। वाज के साथ आईएनजी की फॉर्म, वाज के साथ आईएनजी की फॉर्म। इसी बात को इसे यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है। अब हम आगे रूल्स देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। आप सपोज कीजिए आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में जाना है तो आप पास्ट में चले गए। पास्ट में आपके पास 2 काम हुए हैं, पहला काम और दूसरा काम, और इन दोनों काम के बीच आपके बीच में एक टाइम गैप आ रहा है। एक मतलब आपको पता चल रहा है कि इन दोनों कामों के बीच में कुछ टाइम गैप रहा है। तो जो काम पहले हुआ होगा वो आपको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो काम बाद में हुआ होगा उसको आपने किस में रखना है, सिंपल पास्ट में रखना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहले पेशेंट मरा होगा ना, उसके बाद डॉक्टर आया है, तो जो पहले पेशेंट मरा है इस बात को हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट में, बाद में डॉक्टर आया इस बात को हम किस में दिखाएंगे, सिंपल पास्ट में। द पेशेंट हैड डाइड, तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, और ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। इसको आप दूसरे वे से ऐसे भी लिख सकते हो, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट डॉक्टर के मतलब जो डॉक्टर है वो पेशेंट के मरने के बाद आया, तो जो पेशेंट मरा वो तो पहले मरा तो वो पास्ट परफेक्ट में है, और डॉक्टर के आने की बात सिंपल पास्ट में है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है, और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। अब यहाँ देखिए, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, आप स्टेशन, आपकी गाड़ी स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही निकल जाएगी ना। अगर आपकी कोई गाड़ी छूट गई है तो गाड़ी पहले चली जाएगी, आप स्टेशन पर बाद में आओगे। तो जो ट्रेन चली गई वो तो काम पहले हुआ, तो उसको आप किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में रखोगे, और आप स्टेशन पर पहुँचे इसको आप किस में रखोगे, सिंपल पास्ट में रखोगे। जैसे आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, जो ट्रेन के चले जाने की बात है वो पास्ट परफेक्ट में है, और आप स्टेशन पर पहुँचे ये सिंपल पास्ट में है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ट्रेन के जाने के लिए पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म। एक और एग्जाम्पल, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल एंड बोट आवर टिकट्स। जो शो था सिनेमा में लगा हुआ था वो पहले ही शुरू हो गया था, हमारे पहुंचने और टिकट लेने से पहले ही। तो शो पहले शुरू हो गया था तो उसको रखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और हम बाद में पहुंचे उसको हम किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में। वी रीच्ड सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा किस में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। जो काम पहले हो गया था कि शो तो पहले ही शुरू हो गया था, उसको आप किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। एक जो रूल आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके बीच में एंड आ रहा है, एंड के दोनों तरफ कोई टेंस होगा, एंड की इस तरफ भी कोई टेंस होगा, तो ये जो दोनों टेंस हैं वो दोनों सेम होंगे। अगर ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर ये सिंपल पास्ट में है तो ये भी सिंपल पास्ट में होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो ये भी पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सेकंड जो रूल है वो आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट में हो तो आप पास्ट में आएंगे यहाँ से, और पास्ट में आपने देखा कि आप 2 काम हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो बिल्कुल नहीं है। पहले टाइम का गैप था, इस बार टाइम का गैप नहीं है, तो आप दोनों को कामों को किस में लिखोगे, सिंपल पास्ट में लिखोगे। एज शून एज आई रीच होम माई फ़ोन रिंग, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही फ़ोन बजा। दोनों कामों के बीच में टाइम गैप नहीं है, तो दोनों ही किस में आएंगे, सिंपल पास्ट में आएंगे। आई रीच्ड होम वर्ब की सेकंड फॉर्म, माई फ़ोन रिंग
यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही इन बातों को 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। एज सुन एज ही फिनिश द होमवर्क ही वेंट टू प्ले, जैसे ही उसने होमवर्क पूरा किया वो खेलने चला गया। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल पास्ट का है। नेक्स्ट हम रूल्स देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। इसमें आप प्रेजेंट में हो, आप पास्ट में जाओगे, कोई काम चल रहा था जिसका आपको ये भी पता है कि वो काम कब शुरू हुआ था, टाइम नोन है कि काम कब शुरू हुआ था और कब से चल रहा है, तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे इसका। और उसके बीच में अगर कोई काम हो जाता है तो उसको आप किस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में लिखेंगे। When I reached his home, he was reading a novel since afternoon. ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये गलत है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपको टाइमिंग पता है ना इसमें, तो इसमें कैसे बनेगा? When I reached his home, he had been reading a novel since afternoon. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो गलत क्यों है, यहाँ पे was लगा है और उसके साथ ing की फॉर्म लगी है और आपको टाइम भी पता है। लेकिन जब आपको टाइम पता है कि काम कब शुरू हुआ था तो आप परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ जाएंगे। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है, हैड बीन, ing फॉर्म और टाइम आपको बताना है कि कब से। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका सही है और इस दौरान जो सा काम हुआ था उसको आपने सिंपल पास्ट में रखा हुआ है। ओके, तो जब आपको ये पता है कि पास्ट में काम कब शुरू हुआ था और चल रहा है तब तो आपने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपको ये तो नहीं पता कि काम कब शुरू हुआ था लेकिन चल रहा था तो आप किस में जाएंगे? आप जाएंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस में। टाइम का पता है तो आप जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अब हम रूल्स देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। इसके जो कीवर्ड्स हैं टुमारो या फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सिंपल फ्यूचर का रहेगा। ही विल रिटर्न माई नोटबुक टुमारो, वी विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे। तो ये आ गया। तो इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है आपके पास, इसमें जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आपके पास सिंपल प्रेजेंट का है। किसका है? अब हम देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे वो मिलेंगे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा रखोगे आप? सिंपल फ्यूचर जैसा रखोगे। यहाँ पे आप देखिए टुमारो लिखा है तो इसका पूरे का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट संडे है टुमारो, तो ये क्या शो करते हैं कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सिंपल फ्यूचर का होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। इसमें आपके पास क्या होगा? बाय के बाद टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन, जहाँ पे भी आपको बाय के बाद टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन मिले वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। एग्जाम्पल आपके लिए बाय 9 o'clock, बाय टुमारो, बाय संडे, ये सारे आपके पास क्या है? टाइम बताते हैं कि हमारा जो काम है वो कब होगा या फिर हम कब तक काम कर देंगे, फ्यूचर की बात होती है। तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट का रहेगा। ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय संडे, मतलब संडे तक वो काम को ख़त्म कर चुका होगा। तो फ्यूचर में परफेक्ट टेंस है कि काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा, तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पे भी आपके पास बाय के बाद टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन आएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेशल रूल्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं इस रूल के बेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें एक कंडीशन दी होती है और उस कंडीशन के बेस पे एक रिज़ल्ट होता है। जिसमें आपके पास कंडीशन होगी वो कंडीशनल सेंटेंस। तो एक पार्ट रेफ़र करेगा कंडीशन की तरफ और दूसरा पार्ट रेफ़र करेगा रिज़ल्ट की तरफ। तो इसमें इफ़ के साथ क्या होता है? हमारे पास कंडीशन होती है। इसको आप कैसे समझोगे? इफ़ अगर कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है
तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई गो टू आगरा, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। प्लूरल हमारे पास आई जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल फॉर्म है विदाउट एस या ई एस, जो हमारे पास फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। तो ये जो कंडीशन है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। आई विल सी द ताज, ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। ऐसे ही अगर आपके पास कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा वुड या कुड में से कोई एक, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई वेंट टू आगरा, ये सिंपल पास्ट है, तो इसका जो इस कंडीशन में जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा आई वुड सी द ताज, वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट में है तो आपका रिजल्ट इस स्ट्रक्चर में आएगा, और अगर आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा वुड कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, पास्ट परफेक्ट में है कंडीशन, आई वुड हैव सीन द ताज, रिजल्ट आपका किस में आएगा वुड कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंडीशन आपको दे देंगे तो आपसे पूछेंगे फ्यूचर में क्या चीज़ आएगा, तो आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट पूछते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आप कंडीशन के हिसाब से देखिए आपका रिजल्ट किस सेंटेंस में कैसा आएगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है नीचे, इफ़ यू, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे देखो ये जो आपका रिजल्ट है वो आपका सिंपल फ्यूचर में है। सिंपल फ्यूचर में है तो जो आपकी कंडीशन होगी वो सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में आएगी। तो यू के साथ क्या आएगा, यू एक प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब एस या एस नहीं आएगा, तो ना तो यहाँ पे वर्क्स आएगा, ना ही वर्कड आएगा, ना ही हैड वर्कड आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वर्क आएगा। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म है जो आएगी नहीं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। ये दोनों पास्ट के ऑप्शंस हैं, पास्ट टेंस के ऑप्शंस हैं। हमारे पास यही जो है प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगी। लाइक अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है सेंटेंस में कौन सा है। इफ़ यू विल कॉल मी आई विल कम। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो कंडीशन, यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये रिजल्ट है, ये आपका सिंपल फ्यूचर में आ रहा है। तो जो कंडीशन है वो आपकी प्रेजेंट में होनी चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाली जो कंडीशन है वो भी फ्यूचर में दे रखी है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में लेके आना है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ यू कॉल मी, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। इसका मतलब कंडीशन जो है सिंपल प्रेजेंट में है और रिजल्ट आपका सिंपल फ्यूचर में आएगा। अब हम आगे देखते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। इसमें क्या है, आप इमेजिन करते हो कि आप ऐसे होते तो ऐसा होता, आप प्रधानमंत्री होते या फिर आप सुपरमैन होते, कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो। उनके लिए कौन से वर्ड्स होंगे, इफ़, एज इफ़, एज दो, विश, इफ़ ओनली, सपोज, सपोजिंग। इसमें या तो जो आपकी मेन वर्ब है वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के लिए आप वर का यूज़ करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वर अ मिलेनियर आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे बंदा इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं मिलेनियर होता तो हॉस्पिटल्स बनाता। तो यहाँ पे आई के साथ वाज या एम नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है। इस तरीके से इमेजिनरी सेंटेंस जब होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करनी होती है, या फिर आपकी जो मेन वर्ब है वो सेकंड होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी टॉक्स एज इफ़ शी वर अ क्वीन। वो ऐसे बात करती है जैसे कहीं की रानी है। तो यहाँ पे शी के साथ वॉज नहीं है, वर आया क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है ना, कि वो एक रानी की तरह बिहेव कर रही है, बात कर रही है। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरी इच्छा है कि मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता। यहाँ पे इच्छा बात आ रही है, कि इच्छा की बात आ रही है कि विश कर रहा है अपने आप में, तो यहाँ पे भी आई के साथ वर आएगा।
जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगी, वर आएगी। अगर किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम मिल जाए तो वहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म लगानी है वर्ब की, सेकंड फॉर्म लगानी है। इट इज़ टाइम शी रिटर्न होम, तो आपने क्या चूज़ किया ऑप्शंस में से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकॉज आपको सेंटेंस में क्या मिल गया, इट इज़ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज़। इट इज़ हाई टाइम मिल गया तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हमारे पास हैड बेटर और हैड रादर का। जहाँ पे भी आपको किसी भी सेंटेंस में हैड बेटर या फिर हैड रादर मिल जाए वहाँ पे आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हैड बेटर, हैड रादर, ये किसके इक्वल होते हैं, शुड के इक्वल, मतलब इनका मीनिंग आप शुड की सेंस में ले सकते हो। यू हैड बेटर फॉलो माई एडवाइस, हैड बेटर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे हैड को देख के क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हैड के साथ बेटर दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, बिकॉज हैड बेटर किसके इक्वल होता है, शुड की सेंस में काम आता है। यू हैड रादर नॉट गो देयर सो लेट एट नाइट, यहाँ पे हैड रादर है तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हैड को देख के डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगा देनी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे यही गलती करते हैं, हैड को देख के थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है अनटिल एंड अनलेस का। अनटिल को आप किस लिए यूज़ करते हो, टाइम की सेंस में, कि जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम उस टाइम तक ये काम नहीं करेंगे। और अनलेस किसके लिए यूज़ करते हो आप, कंडीशन के लिए, कि जब तक ये नहीं होगा हम तब तक ये नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी आप किसी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस यूज़ करोगे उस सेंटेंस में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना, जैसे नो, नॉट, नाइदर, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये अपने आप में ही नेगेटिविटी शो कर देते हैं कि जब तक अनटिल का मतलब है उस समय तक नहीं होगा, अनलेस का मतलब है जब तक वो कंडीशन नहीं होगा, जब तक मतलब ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप पास नहीं कर सकते एग्ज़ाम जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। अनलेस भी यूज़ कर दिया और नेगेटिव वर्ड भी यूज़ कर दिया तो ये गलत है। यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस यू वर्क हार्ड, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। अनलेस खुद में ही नेगेटिव साइन शो करता है, तो जब भी अनलेस आएगा आपको नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना। आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अनटिल यू रिटर्न माई मनी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरे पैसे वापस नहीं करोगे। तो जब भी अनटिल अनलेस आ जाए आपको नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से हमारे टेंसेस के जो रूल्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, और इन सब की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।